इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो है उस शेयर का अंडर वैल्यूड होना या ओवर वैल्यूड होना। अगर अंडर वैल्यूड शेयर है तो आपको उसमें बाय करना है, वो अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर वो शेयर ओवर वैल्यूड है तो उस समय आपने उसे खरीदा तो वो कुछ समय बाद अपने लो पर आने के चांसेस ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी पर ही शेयर मार्केट वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात को समझना है कि शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है और उसके बाद ही उस पर हमें अपना व्यू रखकर उसे बाय करना है। मान लीजिए अगर टाटा मोटर्स का शेयर जब 400 रुपए पर था तब आपने खरीदा होता और वो 1000 रुपए तक उसने अपना हाई लगाया है तो यह आपको प्रॉफिट ही देता। लेकिन अगर आपने टाटा स्टील का शेयर जब वो 700 के भाव पर था तब आपने अगर उसे खरीदा होता और वो स्प्लिट होकर 100 पर आया था तो स्प्लिट की वजह से आपको तो उससे ज्यादा शेयर मिलते ही मिलते। लेकिन अगर आप इस समय खरीदते जब वह स्प्लिट होकर 100 पर आ गया था या 110 पर आ गया था, इस समय उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी। बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसलिए थी क्योंकि शेयर स्प्लिट होकर उसका भाव कम होकर अपने लो पर आया था और इसके बाद वो 100 और प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें उसका पूरा रिसर्च करना है। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। लो आया है या हाई गया है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यह बातें ध्यान देने योग्य है। उसके बाद अगर हम बात करें अडानी एंटरप्राइजेस की, जब जनवरी महीने में हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी के शेयर बहुत नीचे आए थे और अडानी एंटरप्राइजेस 3000 से 1000 के पास आया था। यह उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी। अगर हम उस समय उसे खरीद लेते तो इस समय उसका भाव 2500 से 2800 तक आया हुआ है। यह हमें ह्यूज प्रॉफिट देता। तो हमें यह देखना है कि शेयर का 52 वीक लो आया है क्या, बाइंग अपॉर्चुनिटीज है क्या, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या, तभी हमें उसे बाय करना है। अगर हम यह बातें ध्यान में रखें और शेयर को खरीदे तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मन में आया और शेयर बाय कर दिया, यह भी न देखा हाई है लो है, तो हम अच्छे रिटर्न नहीं कमा पाएंगे।